की ओर ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न तरह के गुरुओं के बारे में बताते हुए उन्होंने जिज्ञासुओं के विकास में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अपना गुरु बनाते समय हमें हर हाल में अपने हृदय की आवाज़ सुननी चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। बाद में ध्यान और आध्यात्मिक अवस्थाओं के विषय पर आते हुए उन्होंने कहा कि ध्यान बीजारोपण की प्रक्रिया है। हमें अपनी आध्यात्मिक दशा का विस्तार करना चाहिए एवं उसे प्रबल बनाना चाहिए। भौतिक दुनिया के साथ आपसी व्यवहार में हमारी आध्यात्मिक दशा झलकनी चाहिए। कमलेश भाई ने बताया कि बहुत सी महान आत्माओं ने बाबूजी महाराज की परीक्षा ली थी। वे सभी इतने आला दर्जे का शिष्य तैयार करने पर लाला जी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। परीक्षा के ऐसे ही मौके पर बाबूजी महाराज ने लाला जी साहब से कहा कि उन्हें अपनी असफलता की परवाह नहीं थी, परंतु उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर वे उन महान आत्माओं की कसौटी पर खरे न उतरे तो कहीं उनके गुरु का नाम बदनाम न हो जाए। कमलेश भाई ने कहा, देखिए, उनका अपने गुरु के प्रति प्रेम। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे गुरु के नाम पर आँच आए। हमें अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारे शब्द और हमारा व्यवहार मालिक के सिद्धांतों पर आईना हो। अपने जीवन में दिव्यता का सार लाना ही हार्टफुलनेस है, जीने की कला सीखना। एक सुबह कमलेश भाई ने ढेर सारे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, जरा सोचिए कि अगर एक बच्चे को हर रोज अपने घर लौटने का रास्ता दिखाना पड़े, घरेलू जानवर तक अपने आप रोजाना घर वापस आ जाते हैं, ऐसा कैसे हो पाता है? जबकि हम मनुष्यों को अपने वास्तविक घर की याद दिलानी पड़ती है और घर लौटना सिखाया जाता है, ऐसा क्यों? उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान लीजिए किसी के सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें उसे निर्णय करना है कि वह अपने लिए एक सुंदर गाड़ी खरीदे या अपने ज़रूरतमंद बीमार पिता की मदद करे। ऐसे में वह क्या करेगा? अपनी मनचाही चीज़ खरीदने की इच्छा का त्याग या अपने बीमार पिता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करेगा? ऐसे में वह किस चीज़ को अहमियत देता है, ये उसकी अंदरूनी अवस्था पर निर्भर करता है। आंतरिक हालत की कर्म को निर्धारित करती है। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि किसी में इच्छा का अंकुर ही ना हो तो क्या उसका ध्यान किसी बाहरी चीज़ की तरफ आकर्षित होगा? ऐसी परिस्थिति में इच्छाओं को त्यागने का सवाल ही कहाँ उठता है। जब इच्छा का अंकुर ही नहीं है, यह मनुष्य का स्वभाव ही है जो खाने और भोजन का आनंद उठाते समय भी उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है जिसका वह आनंद लेता है। इसे कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अधिक आनंददायक और स्थायी बनाएं। इस प्रकार हम भविष्य को वर्तमान में ले आते हैं और अगर किसी चीज़ का अभाव लगता है तो हम अपने अतीत की स्मृतियों में चले जाते हैं। अरे कितना अद्भुत था वह! मनुष्य एक जटिल प्राणी है। क्या मनुष्य इतना लाचार हो गया है कि उसे अपने वास्तविक घर का जरा भी ख्याल नहीं है? शायद यही कारण है कि मनुष्य उस आध्यात्मिक जीवन की भी कद्र नहीं कर पाता जो उसे वहाँ पहुँचता है जहाँ से हम आए हैं। भले ही हमें उस वास्तविक घर की याद न हो, परंतु आंतरिक स्मृति तो जरूर विद्यमान है। आत्मा उसी स्थिति को पाने के लिए आतुर है। अपने वास्तविक घर से बिछड़ने की याद हमारे अंदर बसी हुई है। आत्मा को पूर्ण संतुलन का बोध है। जब तक ये प्राप्त नहीं होता तब तक वह स्मृति शायद उसे चैन से नहीं रहने देती। अतः इससे फर्क नहीं पड़ता
अगर आप लंबे समय तक समाधि की अवस्था में भी रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो केवल एक छोटी सी ज्वाला है, क्योंकि उस मौलिक संतुलन के सामने तो सब कुछ बहुत तुच्छ है। अगर आपको लाखों रुपए से भरा बैग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ये पाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि वह कहे, मेरी किस्मत अच्छी है, चलो मैं अपने प्रियजनों के लिए कुछ सामान खरीद लेता हूँ। कोई दूसरा कहेगा, मैं इस बैग के मालिक को ढूंढ लेता हूँ। तीसरा व्यक्ति हो सकता है ये कहे, मैं इन रुपयों को क्या करूँगा। इस व्यक्ति का दिल साफ है और वह अपनी असली प्रकृति को व्यक्त कर रहा है। हो सकता है कि वह बैग को अपने पास रखे, या हो सकता है कि अन्य दो की तरह करे। इच्छाएं स्थिर नहीं होती। एक ही इंसान उसी इच्छा पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से अपने भाव प्रकट करता है। इच्छाओं का ये पहलू बहुत जटिल है। हमें अंदर से पूरी तरह सतर्क रहते हुए स्वयं के प्रति अपने दायित्व को याद रखना चाहिए। घर लौट रहे व्यक्ति का ध्यान रास्ते में दिखने वाली चीज़ों को देखकर भटकता नहीं है। अगर आपका ध्येय घर पहुंचना है तो क्या अन्य चीज़ें आपका ध्यान इधर उधर खींच पाएंगी? इच्छाओं की समस्या का समाधान कैसे निकालें? क्या इच्छाओं को हटाने से ये समस्या सुलझ जाएगी? इच्छाएं हमारी अपनी बनाई हुई हैं तथा समाज का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सुंदरता की परिभाषा हर देश में अलग है। उन्होंने कहा, केवल विवेक और हृदय की शुद्धता ही हमें इस जटिलता से बाहर निकाल पाएगी। क्या अहम और इच्छाओं का कोई संबंध है? क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं? क्या इच्छाओं का संबंध हमेशा इंद्रियों की तृप्ति से है? कमलेश भाई ने कहा, बाबूजी कहा करते थे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। यानी मनुष्य को जीवन की उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए जिससे बाकी सारी समस्याएं भी सुलझ जाएं। सर्वोच्च ध्येय कायम करके, यानी ईश्वर प्राप्ति को अपना ध्येय बनाकर जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। हार्टफुलनेस के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ध्यान के बारे में हमें निर्भीकता के साथ बोलना चाहिए और नए लोगों को या तो प्रोत्साहित करके या उनके सामने एक चुनौती के रूप में दृढ़ता के साथ कहना चाहिए कि वे खुद इसे अपने अनुभव की कसौटी पर आजमा कर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें इस तथ्य को उनके सामने रखना है कि हाँ, हमें इस अवस्था की ज़रूरत है, हमें विवेक की ज़रूरत है, हमें एक पवित्र हृदय की ज़रूरत है। ना सारे दर्शन शास्त्र यही कहते हैं, लेकिन वे इसे पाने का कोई तरीका नहीं बताते। अगर आप भीतर से बुनियादी बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारी इस पद्धति को खुद आजमा कर देखें। पहले दिन से ही आपको इसका अच्छा असर महसूस होने लगेगा। हमें इस तरह से समझना चाहिए, प्राणाहुति के जरिए कुछ भी संभव है। हमें इस कार्य को पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, आप किस ढंग या तरीके से समझाते हैं ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अच्छी चीज़ें अच्छी दवाइयों की तरह अक्सर कड़वी होती हैं और इस कड़वाहट को ढकने के लिए इस पर चीनी की परत चढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ हमारे पास तो एक उत्कृष्ट चीज़ है, सहज मार्ग की पद्धति, जिसकी मधुरता को हम अपने बुरे बर्ताव से ढक रहे हैं। हम उसे कड़वा बना रहे हैं। हमारे अंदर दृढ़ता, आत्मविश्वास और भरोसे की कमी है, जिसकी वजह से हम इसे मूर्खता भरी बकवास बनाकर रख देते हैं। दृढ़ धारणा के संदर्भ में उन्होंने कहा, इसे सही शब्दों में पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ पेश करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम बढ़ा चढ़ाकर बताएं, नहीं, हमें केवल ईमानदारी के साथ बताना है। उनसे कहे, दूसरे व्यक्ति के अनुभव करने से आपको क्या फ़ायदा होगा?
आप खुद इसे आजमा कर देखें। इसे 1 सप्ताह के लिए करके देखें। मेरी खातिर